क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मटेरियल रेडियो एक्टिव है? क्या होता है यूरेनियम, थोरियम, क्या होता है यूरेनियम एंड थोरियम? रेडियो एक्टिव मटेरियल रिफर अ सब्सटेंस दैट कंटेन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। एक तरीके का उसमें एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल होते हैं और अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, वो हमेशा डिसइंटीग्रेट होता होगा, रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, और रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस इज द प्रोसेस, और यही होता है रेडियो एक्टिविटी। इट इज अ नेचुरल फेनोमेनिया। एक नेचुरल फेनोमेनिया होता है, उसके पार्ट होता है, उसके एटम में रेडियो एक्टिविटी फाउंड बोथ नेचर, एक नेचर में भी और एक आर्टिफिशियली बनाया जाता है जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर एट न्यूक्लियर लेवल। इंस्टेबिलिटी अराइज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इस तरीका न्यूट्रॉन क्यों इंस्टेबिलिटी है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में इंस्टेबिलिटी होगा। टू अटेन स्टेबिलिटी न्यूक्लियस इमिट अपने 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 स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियस ना रेडिएशन इमिट करता है अल्फा बीटा गामा रेज में। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट टू परपोर्ट टू न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं जिसमें टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है एंड गामा पार्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई एनर्जी होता है। इमिशन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, इससे इमिशन होता है एलिमेंट वन एलिमेंट से अनदर एलिमेंट। द रेट एट रेडियो एक्टिविटी के अकोर मेजर बाय कंसेप्ट ऑफ हाल्फ लाइन। ये रेट कैसे डिसाइड होता है? हाल्फ लाइन में, व्हिच इज द टाइम रिक्वायर्ड हाल्फ ऑफ द रेडियो सैंपल। ये हाल्फ ऑफ द निकल जाता है। डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी हैव डिफरेंट हाल्फ। सब जितने भी रेडियो एक्टिविटी होते हैं उसके पास अलग अलग लाइन। जैसे यूरेनियम का 4.5 बिलियन होता है, वाइल आयोडीन है जो 131 डे होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड नेचर एंड, इसको नेचर और आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिव प्लांट जो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, रेडियम नेचर होता है, व्हिच आर फाउंड अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे पाए। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर एनर्जी सिविल के लिए हम बनाते हैं था, वहाँ जो आप इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट, ये सब होता है। ये एक आर्टिफिशियल, दे इंक्लूड आइसोटॉप, जैसे हम प्लूटोनियम सेल्सियम का यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज फील्ड ऑफ एनर्जी। इसका यूज होता है एनर्जी पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज कंट्रोल न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, वहाँ कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन का जो है हैवी न्यूक्लियर, जो हैवी न्यूक्लियर्स होता है, यूरेनियम होता है जो अर्थ के नीचे से निकलता है, वो छोटे छोटे में टूटता है न्यूक्लियाई में और एक बहुत बड़ा एनर्जी निकलता है। दिस एनर्जी इज हार्नेस, इसी एनर्जी को हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो लो कार्बन एनर्जी है। कंसर्न है सेफ्टी न्यूक्लियर रेडिएशन का, पर लो कार्बन है। इन मेडिसिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर क्रूशियल हो, जो हम आज अर्थ बॉडी को डायग्नोस करें न्यूक्लियर टेक्निक लाइक रेडियोथेरेपी यूज रेडिएशन। हम रेडियोथेरेपी का यूज करके कैंसर सेल को खत्म करते हैं। एप्लीकेशन आर हैव रिवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न हेल्थ केयर रिसर्च। एप्लीकेशन है मॉडर्न हेल्थ केयर। रेडियो एक्टिव मटेरियल आल्सो वाइडली यूज इंडस्ट्री एंड रिसर्च। इंडस्ट्री और रिसर्च में यूज किया जाता है। आर यूज रेडियोग्राफी टू इंटरसेक्ट मेटल स्ट्रक्चर से यूज इन एग्रीकल्चर, इंप्रूव क्रॉप वैरायटी थ्रू म्यूटेशन साइंटिफिक रीजन। कार्बन डेटिंग इज डिक कार्बन फोर डिस्पाइट देयर बेनिफिट। रेडियो एक्टिविटी मटेरियल बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ रेडिएशन से बॉडी में डैमेज हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। पर क्यों ना बीमारी में जो चैलेंज होगा टू वे सॉर्ट तो होगा। टू मैनेज दिस स्ट्रिक्ट, हमें चाहिए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्ट्रिक्ट सेफ्टी हो, मेजरमेंट हो, रेगुलेटरी प्राइस जो इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसके बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन उसको फॉलो किया जाए। इन कैलकुलेट रेडियो एक्टिव मटेरियल पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा वर्टाइल है, जिसके वाइड एप्लीकेशन है, पर साथ में चैलेंजेज है, उसको चैलेंज लेके आगे बढ़ना होगा मेरे भाई।